बानो काबिल 2.0 के इंटरव्यूज को कंडक्ट कर दिया गया है, डेट अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपने चेकआउट करना है कि आपका इंटरव्यू कब है। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, इंटरव्यू के लिए आपने फॉर्म फिलअप करना है। बिना फॉर्म फिलअप किए आपका बानो काबिल 2.0 का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा एंड देखने के साथ साथ बिल्कुल क्लियरली फॉर्म को फिलअप कीजिएगा ताकि आप अपने इंटरव्यू को आसानी से क्लियर कर सकें। सबसे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा कुछ इस तरीके से बानो काबिल के प्लेटफॉर्म का। आप यहाँ पे प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। प्रोग्राम्स में आने के बाद बानो काबिल 2.0 पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर ही लैंड आउट हो जाएंगे। लैंड आउट होने के बाद आपने आपका 11 डिजिट का फोन नंबर यहाँ पे टाइप आउट करना है। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूं कि यहाँ पर आपने जो फोन नंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड आउट किया था वो फोन नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर इस फोन नंबर से रिलेटेड आपका इंटरव्यू डेट बताया जाएगा। आप जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कौन सी डेट के ऊपर कंडक्ट किया गया है। हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू डिफरेंट डेट के ऊपर कंडक्ट किया गया है। कुछ लोगों का इंटरव्यू 24 अक्टूबर के दिन कंडक्ट किया गया है, कुछ का 25 अक्टूबर के दिन कंडक्ट किया। और इसी तरीके से फर्दर आपका जो इंटरव्यू है वो कंपाइल किया गया है। तो आपने परेशान नहीं होना कि मेरा इंटरव्यू जो है वो 24 अक्टूबर को आ रहा है और इस स्टूडेंट्स का 25 अक्टूबर को आ रहा है। तो कैटेगरी वाइज बच्चों को डिवाइड किया और उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया है कि आपने अपना इंटरव्यू किस दिन देना है। आपको जो डेट बताई गई है, जो आपको फॉर्म दिया गया है, आपने वो फिलअप लाजमी करना है। आपको मेन्यू यहाँ पे बताया गया है जो कि इदारा नूरुल हक न्यू एमए जिना रोड कराची है। और सिर्फ यहाँ पर आपकी डेट का फर्क है और आपके पास जो टाइम स्लॉट है वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट का 5 बजे का है यहाँ पर। और जो आपका वेन्यू है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा वेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए गो टू फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे एंड आपके पास इस तरीके से बानो काबिल 2.0 का इंटरव्यू फॉर्म आएगा। आपको यहाँ पर मैं इस इंटरव्यू फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बता रही हूँ, फिलअप करके बता रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरी बानो काबिल इंटरव्यू क्वेश्चन 2023 की वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो इंटरव्यू देने जाने से पहले जल्दी से इस वीडियो को चेकआउट कर लो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताए, ईच एंड एवरी डिटेल बताइए इंटरव्यू के अंदर जो जो आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के दोनों जो है वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे अपने इंटरव्यू डेट के अकॉर्डिंगली। ज्यादातर जो लिस्ट अनाउंस की गई है उसके अंदर लड़कों के इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं, तो लड़के जो है वो लाजमी चेकआउट कीजिए कि आपके पास कौन सी डेट है यहाँ पर इंटरव्यू देने से रिलेटेड। इंटरव्यू फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले आपने आपकी एज डिफाइन करनी है। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डिटेल्स दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली डिटेल्स को फिलअप करोगे। एज के बाद आपको जो सेकंड चीज यहाँ पर बतानी है वो आपकी करंट जॉब है। मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लिखा है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिखेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप वो करंट जॉब के अंदर भी कैटेगरी लिख सकते हैं। अगर कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो यहाँ पर करंट जॉब के अंदर फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंगली फ्रीलांसर का वर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मटेरियल स्टेटस बताना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिंगल सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, सिंगल एंड मैरिड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो चीज है आपके पास आपका पोस्टल एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस होता है आपके घर का एड्रेस। तो मैं यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिख रही हूँ। आपने भी यहाँ पर इसी तरीके से अपने घर का पूरा एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। एड्रेस के आखिर में कराची लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे ज्यादा जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। पोस्टल एड्रेस का मतलब क्या होता है? आपके घर का एड्रेस। आप जिस पते पे रहते हैं वो पता आपके घर का एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नीचे की तरफ एक और चीज है जिसको आपने बहुत क्लियरली यहाँ पर फिल आउट करना है, जिसमें आपके पास सर्टिफिकेशन डिग्री है। मिसाल के तौर पे मैं बताती हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ बैचलर। आपने
जो भी चीज की होगी मैट्रिक इंटरमीडिएट आपको टाइप करोगे। अगर आपने यहाँ पर बैचलर्स से कंप्लीट किया है तो उससे पहले डेफिनेटली आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होगा तो आप इंटरमीडिएट लिखोगे। उससे पहले हमने मैट्रिक कंप्लीट किया होता है तो हम यहाँ पर मैट्रिक लिखेंगे। आपने सारी की सारी डिटेल्स को फिलअप लाजमी करना है यहाँ पर मैट्रिक तक। अगर आपने बैचलर्स किया, अगर सिर्फ मैट्रिक किया तो पहले कॉलम में मैट्रिक लिखिए और मैट्रिक की कंप्लीट डिटेल्स दीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे पासिंग ईयर है तो मैं यहाँ पर अपना पासिंग ईयर जो है वो कंडेम कर देती हूँ। इसके बाद आपने इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखना है। बैचलर्स में जब हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी बता रही हूँ, इंडस यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने बैचलर्स किया है। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो मैंने ये सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कंप्लीट किया है तो मैं यहाँ पर SBTE लिख रही हूँ। आप यहाँ पर अगर चाहेंगे तो आप पूरा लिखेंगे सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देन आपने यहाँ पर मैट्रिक से रिलेटेड बताना है तो मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम बता रही हूँ। आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली अपने स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग भी जो है वो आप साथ साथ यहाँ पर लिखते चले जाएंगे जहां पर आपने इसको कंडेम किया होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। फर्दर हम चाहते हैं तो आपको आपके मेजर सब्जेक्ट्स बताने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैचलर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जो है वो मेंशन आउट कर देती हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर मत भूलिएगा कि आपके इंटरमीडिएट और बैचलर्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, या फिर आपके मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। तो मैंने बीच में जो है वो यहाँ पर कंडेम्ड किया था इंटरमीडिएट 2012 के अंदर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर DAE इलेक्ट्रॉनिक्स किया सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 2015 में। तो मेरी क्वालिफिकेशन उस क्वालिफिकेशन से ज्यादा है। अच्छा, जिनका इंटरमीडिएट के अलावा DAE है तो वो यहाँ पर DAE भी मेरी तरह मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए कमेंट सेक्शन में बता रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो आगे इस तरीके से कमेंट करते हैं। इसके बाद आपने अपना मेजर सब्जेक्ट दोबारा से बताना है। तो इंटरमीडिएट अगर आपने प्री इंजीनियरिंग से किया है तो प्री इंजीनियरिंग लिखोगे, प्री मेडिकल से किया है तो प्री मेडिकल लिखोगे, कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स लिखोगे। मैं अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखूंगी क्योंकि मैंने DAE भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंडक्ट किया था। मैट्रिक आपने साइंस ग्रुप से किया है या आर्ट्स ग्रुप से किया है, आप वो यहाँ पर इस तरीके से मेंशन आउट कर दोगे। मैं ईच एंड एवरी डिटेल इसलिए मेंशन करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। आप यहाँ पे ग्रेड लिख सकते हो, डिवीजन लिख सकते हो। मुझे सब में A+ जो है वो कंडेम करना है तो मैं जो हूँ वो यहाँ से इसको A+ में कंडेम कर देती हूँ तीनों की तीनों कैटेगरी में। ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पर लिख सकते हो जितने भी आपके होते हैं। हम जैसे मेरी CGPA 3.94 है तो मैं यहाँ पर अपनी CGPA 3.94 मेंशन करती हूँ। आपने बेसिकली यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखने, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मैंने 1200 मार्क्स लिए और टोटल मार्क्स जो थे वो मेरे पास यहाँ पर 1500 थे। होते नहीं है ऑब्वियसली, आपने अपनी डिग्री से देखकर इस तरीके से यहाँ पर मेंशन आउट करना है। तो अब मैं क्योंकि डिग्री लेके मेंशन आउट नहीं करी ईच एंड एवरीथिंग, तो ये आप फर्दर चेंज कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप एड मोर करके मास्टर की कैटेगरी को भी यहाँ पर डिफाइन आउट कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल ध्यान से फिलअप करनी है। आपका पोस्टल एड्रेस और आपकी जो सर्टिफिकेशन डिग्री का कॉलम है यहाँ पर आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। इनकेस अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम कंडक्ट हो रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो फेसबुक के ऊपर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ। सबसे जल्दी जवाब मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में देती हूँ, तो आपको जो भी प्रॉब्लम पेश हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फर्दर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको आपने फॉर्म में फिलअप करना है। पूछ रहा है, डू यू हैव योर ओन पर्सनल स्मार्टफोन? क्या आपके पास आपका अपना पर्सनल स्मार्टफोन है? तो ऑब्वियसली अगर है तो आप यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। देन पूछ रहे, डू यू हैव योर ओन कंप्यूटर, लैपटॉप? आपने बताना है कि आपके पास आपका कंप्यूटर है या आपके पास आपका लैपटॉप घर पर अवेलेबल है। प्लीज बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि वो लोग आपको लैपटॉप प्रोवाइड आउट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या केस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नर्स एंड IT कोर्स से रिलेटेड भी जो है इस इंफॉर्मेशन को लीक आउट करते हैं कि गवर्नर्स जो है वो आपको लैपटॉप देंगे, तो वो आपको कोई लैपटॉप प्रोवाइड आउट नहीं करेंगे। इसी तरह बनो काबिल वाले भी आपको कोई लैपटॉप प्रोवाइड आउट नहीं करेंगे। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ से नो सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली येस को सेलेक्ट करूंगी। फिर पूछ रहा है, हैव यू डन एनी IT कोर्स बिफोर? आपने क्या कभी भी कोई IT कोर्स किया है इससे पहले? अगर आपने किया है तो आप येस करेंगे, अगर आपने नहीं किया तो आप नो करेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से येस करूंगी।
देन पूछ रहा है आपसे यहाँ पर और क्वेश्चंस में, हैव यू यूज चैट जीपीटी और एनी सिमिलर एआई टूल बिफोर? क्या आपने कभी चैट जीपीटी या किसी भी और एआई टूल का यूज किया है आज से पहले? तो आप में से कई सारे लोग हैं जो चैट जीपीटी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम यस को कंडेम्प्ट करेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा सीधा नो को कंडेम्प्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो हर सवाल का जवाब यस में कंडक्ट करें। आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो आप उसको नो में कंडक्ट करें। फिर पूछ रहा है, हैव यू एवर वर्क ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर? तो इसमें भी आपने यस एंड नो को सिलेक्ट करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यस को सिलेक्ट कर रही हूँ। फर्दर यहाँ पर आपके पास जो है कॉलम है वो है प्रेफर कोर्सेज का। इस कॉलम को खोलोगे तो आपके पास सारे के सारे वो कोर्सेज आएंगे जो कि आपने बनो काबिल 2.0 के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट किए थे। तो अब आपने यहाँ से जो भी कोर्स सेलेक्ट किया था आप उसको चूज कर लो। मैंने साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल का कोर्स चूज किया था, तो मैं उसे यहाँ से चूज कर रही हूँ। इसके बाद आपने अपनी ऑल सोशल मीडिया डिटेल्स देनी है, यानी कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इसमें से आपका जो अकाउंट है आपने उसके यूआरएल्स को कॉपी करना है, कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करना है। बाय द वे, अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो अप नहीं कर रहे तो जल्दी से जाकर इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे फॉलो अप कर लो। सबके लिंक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबके लिंक अवेलेबल है। इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो आप आसानी से इसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। आपने फॉर्म एक ही मर्तबा में सबमिट करना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। फॉर्म को जब आप फिलअप कर लोगे तो यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने जो है वो अकॉर्डिंगली पढ़ना है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जानी है। सबसे पहले बता दूं कि फॉर्म जो आपके पास आ रहा है इसको आप रिफ्रेश नहीं करोगे। इस फॉर्म को आप पीडीएफ में डाउनलोड करोगे एंड डाउनलोड कर कर इसका प्रिंट निकालोगे, और इस का प्रिंट निकालने के बाद आप इसको लेकर जाओगे जिस दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपने क्या क्या चीजें ले जानी है वो मैं आपको यहाँ पे कंडेम्पली बता देती हूँ। आपने जो है इस फॉर्म की एक कॉपी लेके जानी है। आपके CNIC या बे फॉर्म की कॉपी आपने लेकर जानी है। जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है वो ऑब्वियसली अपने CNIC की कॉपी लेके जाएंगे। जिनका CNIC नहीं बना हुआ वो अपने बे फॉर्म की कॉपी को लेकर जाएंगे। आपने जो भी एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप की हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या बैचलर से रिलेटेड, आप उसके डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी लाजमी लेकर जाओगे। आपने इसको जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कराना है। अगर कलर में प्रिंट कराना चाहो तो कलर में भी आप इसको प्रिंट करा सकते हो। सारी चीजों को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास केयरफुली रीड द फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया आ रहा है, तो इसको बहुत गौर से पढ़िएगा। इसके अंदर बताया है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। जो लोग साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, वेबसाइट डेवलपमेंट 1, 2, 3 एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं उनके पास प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होना लाजमी है। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स चूज किया है तो आपको प्रोग्रामिंग लाजमी आनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी कोर्स है उसमें कोई भी लिमिट आपके पास नहीं है, आप आसानी से इस कोर्स को कंडेम्प्ट कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर बताना बहुत जरूरी थी आप लोगों के लिए। इसी फॉर्म को फर्दर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपका कोर्स लिखा होगा जिसमें लिखा है इन अकॉर्डेंट विद द क्राइटेरिया मेंशन अबव राइट डाउन योर प्रेफरेंस कोर्स। क्योंकि वैसे हमने फॉर्म में कोर्स भरा हुआ है तो हमारा कोर्स जो होगा वो ऑलरेडी टाइप आउट होगा। आपने यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है कि कैंडिडेट सिग्नेचर के अंदर अपना सिग्नेचर करना है। क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, अपने CNIC की कॉपी लगानी है, अपने बे फॉर्म की कॉपी लगानी है, अपने ईच एंड एवरी यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी कॉपीज है, मार्कशीट्स वगैरह की, वो आपने यहाँ पर लगानी है। और इस फॉर्म के ऊपर सिर्फ एक जगह जहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा है आपने वहां पर कैंडिडेट सिग्नेचर करना है और इस फॉर्म को ले जाना है। इसके अलावा आप कोई भी और चीज यहाँ पे फिलअप नहीं करोगे। आपने जो है उसको फिलअप यहाँ पर नहीं करना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने कंडेम्प्ट करना है यहाँ पर, और फिर जो है वो आप आसानी से अपना इंटरव्यू दे सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, फिर से बता दूं, बनो काबिल इंटरव्यू से रिलेटेड मेरी वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इस वीडियो के आखिर में दे रही हूँ, आई बटन पे प्रोवाइड कर रही हूँ। जहां से भी आपको आसानी लगे वहां से चेकआउट कर लो। अदरवाइज गूगल पे महक आलमगीर बनो काबिल 2.0 इंटरव्यू लिख के सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। देख के जाओ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल के जवाब देने, क्या क्या चीजें कंडेम्प्ट करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि
बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू नहीं होता, इसलिए वीडियो को लाजमी गौर से देखकर जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां दिल चाहे वहां पर पर्सनली मैसेज कर पूछो। फॉर्म सबमिट करने से पहले दिखाना चाहती तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, आसानी से मुझे दिखा सकते हो। सबसे जल्दी जो है यूट्यूब कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ और साथ ही साथ फेसबुक पे भी मैं काफी जल्दी रिप्लाई आउट करती हूँ। तो मेक श्योर करो कि बनोकाबिल 2.0 से रिलेटेड अपने इस इंटरव्यू को लाजमी कंडक्ट आउट करो। एक बात मैं आखिर में बताना भूल गई थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो ये कि यहाँ पर बॉयज की लिस्ट ज्यादा आई है, तो बॉयज के ज्यादा इंटरव्यूज हैं, गर्ल्स की लिस्ट सेपरेटली आएगी, तो मैं सेपरेटली भी उसको अनाउंस आउट कर दूंगी। तो गर्ल्स भी अपना लाजमी इंटरव्यू चेकआउट करें कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट करें, उसकी डेट भी आ रही है, मैं वो अनाउंस आउट करूंगी। लेकिन फॉर सेफ श्योरिटी आपने लाजमी चेकआउट करना है कि आपके इंटरव्यू की डेट कंडक्ट की गई है या नहीं की गई। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।